नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आज की जो वीडियो है ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपको जीवन में ऐसी उपलब्धियां कोई नहीं दे सकता है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये ऐसा एक त्रिकालदर्शी प्रयोग है जिसको करने के बाद आपकी ख्याति चारों ओर फैलने लग जाएगी। अगल बगल के सभी लोग आपको जो है एकदम एक संत की उपाधि देंगे और आपको जो है त्रिकालदर्शी कहेंगे लोग। ऐसी विद्या है, बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा कठिनाई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत का हर बच्चा अपने आप में एक जो है गुरु बने, सिद्ध बने और सिद्ध शक्तियों का प्रयोग करे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। मित्रों, एक ऐसी माला जो देगी आपके हर सवाल का जवाब, लेकिन माला होगी सिद्ध। तो जो सिद्ध माला होगी वो आपके सवालों का ऐसा जवाब देगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये तो ऐसा अद्भुत चमत्कार है। तो मित्रों, करना क्या होगा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी सिद्ध पीठ से रुद्राक्ष की माला लेनी है और रुद्राक्ष असली वाला हो। उसकी जानकारी आप आए दिन यूट्यूब में भी देखते हैं कि सिक्के के माध्यम से, तो सिक्के के बीच में रख कर के आप देखेंगे जो रुद्राक्ष चलेगा, समझ लेना है यही जो है शुद्ध रुद्राक्ष है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सिद्ध पीठ से, चाहे आप केदारनाथ से ले लो, चाहे आप जो है किसी अन्य सिद्ध पीठ से ले लो, कोई माँ काली का सिद्ध पीठ हो वहाँ से ले सकते हैं। किसी शिव मंदिर के इर्द गिर्द से जो है दुकान से आप रुद्राक्ष की माला लें, लेकिन वो माला तीर्थ की ही होनी चाहिए। तीर्थ से आप खरीदें। मालाएं तो कहीं भी बनती हैं, लेकिन ये है कि ईश्वर की उस पर दृष्टि पड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी माला आप जो है वहाँ से खरीद लें। खरीदने के बाद आप उसको घर पे ले जा करके पंचोपचार पूजा करनी है। तो पंचोपचार पूजा तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो सूक्ष्म तौर से मैं बता देता हूँ। पहले आपको माला का स्नान करवाना है। दूध से कराएं, दही से करें और जो है शहद से करें और उसके बाद जो है हल्दी से करें और अंत में आप जो है गंगा जल से उसको धुल करके पवित्र कर लें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, हाथ जोड़ें, पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी माला जो है पवित्र हो जाएगी। फिर आप जो है उस माला से जो आपके इष्ट देवता हैं, चाहे तो भगवान शंकर का मंत्र ले लीजिए, हनुमान जी हैं तो उनका मंत्र ले लीजिए, दुर्गा जी हैं तो उनका मंत्र ले लीजिए, काली हैं तो उनका मंत्र ले लीजिए, कृष्ण भगवान हैं तो उनका ले लीजिए, राम जी हैं तो उनका ले लीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आपके कुल देवता हैं, आप उनका मंत्र लेकर के 21 दिन तक उस माला पर आप जो है 108 बार उस मंत्र का जाप करेंगे। और जैसे मंत्र जाप करने के बाद समर्पित करते हैं तो आपको समर्पित नहीं करना है, माला पे फूंक मारनी है। उसी माला पे जपना है, उसी माला पे फूंक मारनी है आपको, ठीक है। 108 बार जप के एक फूंक मारनी है। तो अपनी योग्यता के अनुसार जितनी जल्दी आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 21 दिन में आपको उसको कंटिन्यू करना है ये काम। तो चाहो तो सुबह शाम कर सकते हो, चाहे तो एक टाइम कोई चुन लीजिए, उसमें करिएगा। 21 दिनों तक आपको उस मंत्र का रेगुलर जाप करना है, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए और ये आपको करना है। जब आप कर दें 21 दिन तो ईश्वर को, जिस भी ईश्वर का मंत्र आपने किया है, भोग लगाएं। देखो, इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा, इधर आप माला सिद्ध कर रहे हैं, उधर आपको उस इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाएगी और हो सकता है तो 21 दिन में उस इष्ट के आपको दर्शन भी हो जाए।
तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे दर्शन होते हैं। तो आपको दर्शन होंगे तो आप इधर आपकी साधना हो जाएगी और उधर आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। तो ये आपको 2 लाभ मिलते हैं इससे। 2 क्या, आपको कई लाभ मिलते हैं इससे। चाहे तो आपकी दुख बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, आपको अच्छा जो है भविष्य आपका अच्छा होगा, व्यवसाय चल पड़ेगा। तो बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। नहा धो करके अपनी अच्छे तरीके से इस माला की साधना करें और साथ ही साथ इष्ट देवता की भी साधना करेंगे। मंदिर में बैठकर करें तो और अच्छी बात है। जब आप इस माला को 21 दिन में सिद्ध कर देते हैं, पूजा हवन वगैरह कर देते हैं माला से, तो आपने किसी भी शिवालय में जाकर या किसी भी माँ काली की मूर्ति पे या जिस भी देवी देवता के उस पर आपने जो है माला सिद्ध करी है मंत्र से, तो उसके सामने जाकर 21वें दिन माला के लिए एक कपड़ा ले जाएं बिछाने के लिए। लाल वस्त्र हो या देखो, ज़्यादा बेहतर तो वही है कि लाल ही वस्त्र हो। तो लाल वस्त्र लेकर जाएं, उसको फोल्ड करके भगवान के सामने रख दें, फिर माला को रखें और ध्यान करें अपने इष्ट का और कहें कि हे प्रभु, इस माला में विराजमान हो जाए और जब भी मैं जो है इस माला से प्रश्न करूं तो आप इसमें आकर के मेरे सवालों का जवाब देना, इतनी मुझ पर कृपा कर दो, ये कह करके। और शिवालय है तो शिवलिंग से माला को छू लें और अन्य देवी देवता हैं तो उनकी मूर्ति से माला को टच कराएं। ठीक है। उसके बाद आपने एक थैली बनानी है और माला को हमेशा उस थैली में रखना है। आपको किसी को दिखाना नहीं है। जब आपको प्रयोग करना हो तब ही आप उस माला को निकालें, धूप दीप दिखा करके अपने इष्ट देवता का आह्वान करें और फिर उस माला से प्रश्न पूछना शुरू कर दें। तो आप ये देखेंगे कि माला अपने आप चलने लगेगी। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा और आपने कहा कि मेरा नाम ऐसा है, तो हाँ में जवाब दें, तो माला जो है सीधे आगे की ओर हिलती नज़र आएगी, जोर जोर से हिलेगी। आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, आपको माला सिर्फ जो है माला का सुमेरु पकड़ करके लटकानी है। तो माला जो है आगे पीछे जो है तीव्र गति से भागनी शुरू कर दी। फिर जैसे ही आप दूसरा प्रश्न करेंगे तो उससे पहले आप बोले माला से कि प्रभु, मैं दूसरा प्रश्न करने जा रहा हूँ, स्थिर हो जाए। तो आप देखेंगे कि माला हिलेगी नहीं, एकदम स्थिर हो जाएगी। और जैसे ही माला स्थिर हो जाएगी फिर आपने अपना दूसरा प्रश्न करना है और आप कुछ भी मूवमेंट के लिए कह सकते हैं कि आप जो है ना में जवाब दें तो माला जो है अगल बगल घूमेगी, यदि हाँ में जवाब दें तो आगे पीछे घूमेगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि माला अपने आप गति करने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे माला में कोई सवार हो रखा है और ये माला जो है माला में एकदम जीवंत हो उठेगी माला। और ऐसा लगेगा कि जो भी प्रश्न आप करेंगे माला उस प्रकार से आपके सवालों का जवाब देगी। तो ये बहुत ही चमत्कारपूर्ण कार्य है मित्रों, और आप करेंगे तो बड़ा आनंद आपको इसमें आएगा। आप देखेंगे कि अरे वाह, मतलब यूँ मान लीजिए कि साक्षात ईश्वर के आपको दर्शन हो रहे हैं। एक निर्जीव वस्तु आपकी हर प्रश्न पर जो है मूवमेंट करेगी, हिलेगी डुलेगी, तो आपको लगेगा कि ये चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार हो भी क्या सकता है ना। वैसे मेरे पास जो है ये प्रश्नों के जवाब के बहुत सारे उपाय हैं। इसमें से ऐसा भी है कि एक पत्थर लेकर के हम उस पर बैठ सकते हैं, तो पत्थर आपको जिस दिशा में किसी भी दिशा में घुमा सकता है। आप यदि जो है कि सही होगा प्रश्न तो बाएं तरफ घूमोगे, ऐसा बोलेंगे तो बाएं तरफ आपको घुमाएगा। यदि आप कहेंगे कि अगर ये प्रश्न गलत है तो दाईं तरफ घूमो, तो दाईं तरफ घूमेगा। प्रश्न करने का प्रकार सेम है। और सुपारी में आप तिनका घुमा सकते हैं। ये बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये बंगाली मंत्र हैं। इनका प्रयोग जो है आम साधारण को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप में जो है मतलब शक्ति धारण किए होना चाहिए, या तो आपका जो है तप शक्ति आप में होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रश्न को करने वाली कोई भी यंत्र हो, चाहे वो माला हो, चाहे पत्थर हो,
चाहे सुपारी हो, चाहे थाली हो, चाहे लोटा हो, है ना। कोई भी प्रश्न का मंत्र है, जिस दिन आपने उससे किसी स्त्री के चरित्र के बारे में पूछ लिया तो तुम्हारी शक्ति वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जिस दिन आपने किसी स्त्री के चरित्र के बारे में पूछ लिया कि बताइए कि इस स्त्री का चरित्र कैसा है, ये ऐसी है या नहीं है, बस वहीं आपकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और उस दिन से आपकी माला, आपका लोटा, आपका कोई भी यंत्र है वो काम करना बंद कर देगा। अगर मेरा यकीन नहीं है तो आप किसी भी विद्वान व्यक्ति से पूछ सकते हैं, है ना। तो ऐसा है। बाकी आपको ये चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भटकना ना पड़े अपने जीवन में, अपने किसी कार्य को करने के लिए आप इस प्रकार से, माना आप बहुत सारी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं परीक्षा देने से पूर्व कि मैं इसमें निकलूँगा या नहीं निकलूँगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा भाग्य साथ देगा नहीं देगा, आप ऐसे भी माला से प्रश्न कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अनावश्यक खर्चे से आप बच जाएंगे। अगर माला ने ना में जवाब दिया तो निस्संदेह आप माना आप निकल भी जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी विडंबना आ जाएगी कि कैंसिल हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और यदि अगर जो है कि आपका भाग्य है, आपका लक है, माला ने यस में जवाब दे दिया, आपने जो है पढ़ाई लिखाई शुरू करी, अपनी मेहनत कर दी, तो निस्संदेह आप उस टेस्ट में निकलेंगे। ऐसा किसी भी कार्य में, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले पूछ लीजिए, आप किसी ज़मीन में मकान बनाने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी उस प्रश्न को कर सकते हैं कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ये तमाम चीज़ों के महत्वपूर्ण जवाब आपको इन चीज़ों से मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं और ऐसी विद्याएँ आपको कोई नहीं देगा। हालांकि वीडियो लोग बना देते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन नहीं, मालाएँ सिद्ध होनी चाहिए। और मित्रों, दूसरी खास बात ये है कि यदि अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे सिद्ध माला ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा तो संख्या में नहीं है, लेकिन 4-5 मालाएँ मैंने सिद्ध कर रखी हैं। तो अगर आप में से इच्छुक कोई व्यक्ति माला खरीदना चाहता है, सिद्ध माला, तो मेरी मालाएँ भाई ऐसा है, हम न तो किसी से अनावश्यक पैसा लेते हैं और ना ही जो है अपनी मेहनत का तो भाई लेना ही पड़ता है। ये तो आपको भी पता है, अमूल्य समय नष्ट करना पड़ता है ना। तो तब जाके कठिन परिश्रम से जो है ये चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो मेरी जो दक्षिणा राशि है माला की वो महज 11,000 रुपये है। बाय फोर्स किसी को नहीं है। अगर जो त्रिकालदर्शी बनना चाहता है वो व्यक्ति जो है इस रकम से जो है अपनी माला खरीद सकता है। तो मैसेज करें, कमेंट करें और मुझसे जो है माला ले सकता है, सिद्ध माला। तो सिद्ध माला में ये है, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, आपको प्रश्नों के सही से जवाब मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन आप अपने तरीके से सिद्ध करते हैं तो सिद्ध होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि आप कठिन मेहनत करेंगे, भाव से करेंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा पक्का होगा, है ना। लेकिन अगर आप आसानी से खीर खाना चाहते हैं कि सीधे चम्मच से खीर मुंह में डाल दी जाए, बनाना ना पड़े, आग जलाना ना पड़े, तो इसके लिए आपको यही है कि 11,000 रुपये की आपको दक्षिणा देनी होगी और सिद्ध माला आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सभी लोगों पर कृपा हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हो।